आपने फार्म भरा था? हाँ जी भरिया सी। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मकान मिलिया? नहीं जी कहते पक्का दिखा रखे जी। अफसरों के पास गया जी, बड़ा गुड़े भी गया, बहुत बार चक्कर काटे जी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की जी मेरी। फिर मैंने 30/1/2024 को RTA लगाई जी। उसके माध्यम से मेरे को पता चला जी भाई क्या पता चला? ये मेरा मकान ना पक्का दिखा रहे हैं। सुखबीर सिंह है जिसका मकान है ये भाई जी का, इसका कागजों के अंदर पक्का दिखा रखा है जी। जैसे बाकी आप देख रहे हो कि मकान तो कच्चा है, छत पड़ने वाली है, दीवार भी इधर गिरने वाली है, नीचे से सारा मकान खराब हो रहा है, खस्ता हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविएस। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त कालावाली विधानसभा के गांव अलीका में मौजूद हैं। यहां पर एक अलग ही बात देखने में सामने आई है। जैसा कि आपको भी पता है कि PM आवास योजना के तहत काफ़ी गरीब परिवारों को जो सरकार की तरफ से आवास दिए जाते हैं, पक्के मकान दिए जाते हैं, इसी के तहत इस गाँव में भी जो पीछे लगभग 3-4 साल पहले की बात है, गाँव के लोगों के लिए जो सरपंच की तरफ से फॉर्म निकाले गए थे, यानी कि गांव के लोगों के फार्म भरवाए गए थे, लोगों को कहकर कि आपको पक्का मकान मिलेगा। लोगों ने फार्म अप्लाई किए और फार्म भरने के बाद जब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अधिकारी यहां पर आए हैं जांच करने के लिए कि वाकई में जिस व्यक्ति ने फार्म भरा है आवास के लिए, पक्के मकान के लिए, उसके पास मकान नहीं है, उसको सच्ची में ज़रूरत है इस चीज़ की या नहीं है, देखने के लिए अधिकारी यहाँ आए हैं, जांच करके गए हैं। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने फार्म भरा है उसको कोई सूचना नहीं मिलती है, उसका मकान नहीं आता है। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए जो लोग हैं वो अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी बताया नहीं जाता है। फिर RTI के माध्यम से जवाब मांगा जाता है और जब जवाब आता है तो उन्हें कहा जाता है कि आपका मकान ऑलरेडी पक्का बना हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति के पास पहले से ही पक्का मकान है, घर में मौजूद हैं। इन्होंने जो पक्के आवास के लिए आवेदन किया था, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मकान है, घर की छत गिर चुकी है, ऐसी खस्ता हालत में ये मकान है। दरवाज़ों की स्थिति भी आपको दिखाएंगे कि पूरी तरह से जो दरवाजे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और इसी के साथ बाकी जो घर के अंदर जो कमरे हैं इनकी छत भी आप देख सकते हैं। तो इसी के तहत बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है, उस अधिकारी पर भी उठता है जो यहाँ पर आके सर्वेक्षण करके गया है, जांच करके गया है कि इनके पास मकान कच्चा है या पक्का है, इनको ज़रूरत है या नहीं है। और इसी के साथ जिस व्यक्ति ने ये RTI लगाई है उनसे भी बात करेंगे, घर के लोगों से भी बात करेंगे। और इस गांव में ये सिर्फ एक मामला ही नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं इस गांव के अंदर जिन्होंने आवेदन किया था, उनके साथ भी यही कुछ हुआ है। उनको मकान की ज़रूरत थी, लेकिन उनका मकान जो अधिकारियों के द्वारा पक्का दिखा दिया गया है। ये मामला इस तरह है जी, मेरा पहले मकान मैंने फार्म भरा था जी 2018-19 के अंदर, तो मेरा मकान नहीं आया जी। तो उसके बाद फिर मैंने अफसरों के पास गया जी, बड़ा गुड़े भी गया, बहुत बार चक्कर काटे जी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की जी मेरी। फिर मैंने 30/1/2024 को RTA लगाई जी। उसके माध्यम से मेरे को पता चला जी भाई क्या पता चला? ये मेरा मकान ना पक्का दिखा रहे हैं, BRC लेंटर लगा हुआ है इसके घर। तो फिर उस लिस्ट के अंदर 100 लगभग मकान काटे हुए थे गांव वालों के। फिर मैंने गांव के अंदर भी गया जी, मैं पता लिया। अब हम सुखपाल सिंह के घर पे वो जो 100 के 100 नाम कटे हुए थे, उन सभी में एक ही कारण दिखाया था कि ये पहले से पक्के हैं? हाँ जी, सभी में एक ही कारण दिखा रखा है जी। और उसमें से बहुत से घर ऐसे हैं जिनके बिल्कुल हालात माड़े हैं जी घर के। जैसे हम सुखपाल कौर के घर खड़े हैं मौके के, इनका मकान बिल्कुल पक्का दिखा रहे हैं, RC लेंटर लगा हुआ है, ये देख लो मौके के हालात हैं।
जैसे ये ना कागज के अंदर ये है, हमने आरटी लिखवाई थी, उसमें दिया उन्होंने, इसके अंदर पक्का दिखा रखा है, पक्का दिखा रखा है। और जो इस घर के मालिक हैं वो लात से हैंडीकैप्ड है, वो है जो ये इनके घर के मालिक हैं, ये हैंडीकैप्ड है, जिनके नाम से फार्म जिनके नाम से फार्म भरा हुआ है, फिर भी इनका मकान पक्का दिखा रखा है। अब ये हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इसकी पूरी जांच हो, ये किसने पक्का दिखाया है। ऐसा सिर्फ इन्हीं के साथ हुआ है गांव में या और भी हैं? कम से कम ये जी 100 मकान में से 15 मकान हैं जो पक्के दिखा रखे हैं, जिनकी रजिस्ट्री है, लेकिन वैसे तो 100 है, हम ऐसे कुछ ऐसी भी जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन 15-20 मकान ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्री भी है और वो कच्चे मकान है। प्रशासन ने, जो भी अधिकारी आया था, जियो टैग करके गया है या अभी सर्वे करके गया है, उसने पक्का दिखा रखा है। हम इसकी मांग करते हैं प्रशासन से कि जो भी अधिकारी है, जिसने भी सर्वे किया है, जियो टैग किया है, वो इसका जवाब दे भी पक्का कैसे दिखाया, किसके कहने पे दिखाया, या क्या कार्रवाई की उसने। किस अधिकारी के द्वारा ये सर्वे किया गया था, बता सकते हैं? महेंद्र सिंह मुताना सेक्रेटरी है कोई। ये 2018-19 में फार्म भरे गए थे सारे मकान के, जैसे सरपंच भी भराता है ना, PM आवास योजना के होते हैं, वो मकान भरे गए थे। वो मकान है, कुछ लोगों के आगे कोई 10-15 मकान आए होंगे और बाकी जो रह गए वो सारे पक्के दिखा रखे हैं। लेकिन कुछ भी इसमें सही भी है, वो जिसकी रजिस्ट्री नहीं है उसका पास नहीं होता जैसे मकान, तो जिसकी रजिस्ट्री है और उसका मकान कच्चा है उसका ही पक्का दिखा रखा है, तो ये तो सरासर गलत है ना। गाँव के अंदर बहुत है जी। आपको एक घर दिखा दिया, और भी बहुत से घर हैं, आपको लेके चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं। गांव अलीका के ही अंदर दूसरे घर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मंजीत कौर, जो कि इस वक्त मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, इन्होंने भी जो फॉर्म अप्लाई किया था पक्के मकान के लिए, लेकिन इनको भी मकान नहीं मिला है। घर की हालत भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल इनसे बातचीत करते हैं। जी, आपने फार्म भरा था? हाँ जी, पर ऐसे फिर तानू मकान मिला? नहीं जी, कहते पक्का दिखा रखे जी। पक्का दिखा रखे? हाँ जी। पक्का हैगा मकान? नहीं जी, सुड कोल ही है जी। हाँ भी सुड कोल ही है, कितने पक्का ही, कच्चा ही है सारा जी। चलिएगा देखते हैं घर की हालत कैसी है। आप देख सकते हैं इस वक्त की जो घर है वो पूरी तरह से, हालांकि ईंटों से बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से जो खस्ता हालत में है। छत आप देख सकते हैं, टैल वाला छत है, और बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पूरी तरह से खस्ता हालत है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उस अधिकारी पर खड़ा होता है जो यहाँ का सर्वे करके गया है, किस आधार पर उन्होंने जो सर्वे किया है। आप देख सकते हैं कि जो घर की दीवार है ये पूरी तरह से खस्ता हालत में दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि ये किसी वक्त भी गिर सकती है, और साथ ही ये गली के साथ की जो दीवार है वो भी पूरी तरह से खस्ता हालत में दिखाई दे रही है। यानी कि इन लोगों को मकान की सख्त ज़रूरत दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं इस घर के अंदर एक दूसरी दीवार है जो कि गली के साथ अटैच है, आप उसकी भी तस्वीर देख सकते हैं। ये भी दीवार किसी भी वक्त गिर सकती है, ऐसी खस्ता हालत इसकी दिखाई दे रही है। इस गांव के तीसरे घर में मौजूद हैं। घर के मालिक की बात करें तो कौशल्या देवी का ये घर है, जिसने ये फार्म अप्लाई किया था आवास के लिए। तो ऐसे में तस्वीरें घर की आपको दिखा देती हूँ। आप देखिएगा कि जो छत है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। अभी भी जो घर के अंदर बड़े-बड़े, छत के अंदर बड़े-बड़े मोरे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि घर की हालत कितनी ज्यादा खस्ता है। छत है घर के अंदर, सरके की छत दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और पहले कमरे की जो तस्वीर आपको दिखाई थी उसमें तो छत गिर चुकी है, बड़े-बड़े मोरे जो छत के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो ये एक घर के अंदर छोटा सा बरामदा है, इस बरामदे की तस्वीर भी देख लीजिएगा। टैल वाला छत है बरामदे के अंदर, और ये भी गिरने वाली ही है। खस्ता हालत में पूरा घर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है, उस अधिकारी पर भी उठता है जो यहाँ का सर्वे करके गया है। तो ऐसे में इस मामले को लेकर जब हमने पंचायत सेक्रेटरी से बात की, तो जो मौके पर अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सर्वे मेरे द्वारा नहीं किया गया है, मेरे से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने ये सर्वे किया था। तो के हरियाणा की टीम के द्वारा उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया। जब हमने उनको कॉल की तो उनका नंबर जो स्विच ऑफ आ रहा था, तो उनसे बात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में गाँव के लोगों की क्या मांग है, जिन लोगों को ये आवास मिलने वाले थे, क्यों आवास नहीं मिले
हैं इनके मकान पक्के क्यों दिखाए गए हैं लिस्ट के अंदर, इनसे जानते हैं इनकी क्या मांग है। इसका कागजों के अंदर पक्का दिखा रखा है जैसे बाकी आप देख रहे हो कि मकान तो कच्चा है, छत पड़ने वाली है, दीवार भी इधर गिरने वाली है, नीचे से सारा मकान खराब हो रहा है, खस्ता हो रहा है, कभी भी गिर सकता है। तो इसको कागजों के अंदर पक्का दिखा रखा है और ये है कच्चा। तो ऐसे बहुत से मकान हैं और भी आपको दिखाते हैं। ये जो भी अधिकारी जिसने सर्वे किया है, जिसने जियो टैग की है, ये उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही मांग है बस। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन इस तरह के मुद्दों को लेकर जागरूक हो सके। जो भी अधिकारी इस तरह की धांधली करते हैं, गरीब लोगों के साथ जो अन्याय किया जाता है, इसके खिलाफ आवाज़ जो प्रशासन तक पहुँच सके। खैर, आपकी इस वीडियो को लेकर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैमरामैन मुकेश गोदारा के साथ मंजू कंबोज, के हरियाणा।